साथ ही इस धरती के महानतम राजा, महान मानवतावादी राजा सम्राट अशोक को नमन करते हैं। साथ ही जिसने बहिरों को कान, गूंगों को जबान, शोषित पीड़ित मानवता को ज्ञान, गांधी को प्राणदान, माँ कस्तूरबा को पतिदान देने के साथ ही साथ इस देश को समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित जनतांत्रिक सर्वोच्च संविधान दिया। इस भटके हुए भारत को महान बौद्ध धर्म की प्रेरणा दिया। ऐसे मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम नमन करते हैं। आज इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित बाबा साहब को श्रद्धांजलि सभा और विशाल बौद्ध धर्म सम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य भंते स्वरूपानंद जी अभी आए नहीं हैं, और ये तमाम जो भंते लोग हमारे मंच पर बैठे हैं, इन सभी को हम वंदनामि कहते हैं। और यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक, जिन्हें मैं बचपन से जानता हूँ, जिन्होंने मेरे पिता के साथ भीम दीवानों की एक टीम चला करती थी उस दौर में, जिन्होंने इस धरती पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति के खिलाफ उन भीम दीवानों की टीम ने जो संघर्ष किया था, उसमें ये डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय और सामाजिक समिति के अध्यक्ष माननीय हीरालाल सोनिया जी, माननीय मनराज बौद्ध जी और तमाम लोग जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, लोग और ये सामने पंडाल में लोग बैठे हैं, हम आप सभी को, सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय कहते हैं, जय भीम कहते हैं। साथियों, सम्मानित धम्म बंधुओं, इस भटके हुए भारत को भगवान बुद्ध की तरफ ले चलने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कोई कहे कोई दो चार वाक्य या उनके जीवन में घटित कोई दो चार घटना ही केवल हमें प्रेरणा नहीं देती, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देने का काम करता है। उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक एक पल का जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। साथियों, लखनऊ के गोमती नगर में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा बनवाए गए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक कुर्सी पर बैठी हुई एक भव्य प्रतिमा स्थापित है। उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश, यानी उस एक शब्द में हम सभी अंबेडकरवादियों को, मानवतावादियों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष से सीख लेनी चाहिए कि बाबा साहब के जीवन का एक एक पल हमारे लिए प्रेरणात्मक है। आप सभी धम्म बंधुओं को ये मालूम होगा कि आज से 20 साल पहले हमने अपने परिवार के संस्कार से सीख लेकर के आज से 20 साल पहले अंबेडकर टुडे नाम की एक पत्रिका का संचालन शुरू किया। उस पत्रिका में जो लोग यहाँ जानते होंगे, उस अंबेडकर टुडे पत्रिका को जो लोग उस समय पढ़ा करते होंगे, उनको मालूम है कि उस पत्रिका के लगभग प्रत्येक अंक में, कोई अंक छूट गया हो, लगभग प्रत्येक अंक में किसी न किसी पेज पर एक हेडिंग छपा रहती थी। उस पत्रिका के प्रत्येक अंक पर एक बात लिखी रहती थी, एक पेज पर, पूरे फुल पेज पर, कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन संघर्ष का निचोड़, बाबा साहब अंबेडकर के जीवन संघर्ष का निचोड़। उस हेडिंग के नीचे उनकी 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुआ करती थी। आज हम बाबा साहब अंबेडकर के 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि माहौल कुछ दूसरा चल रहा है। संविधान विरोधी, मानवता विरोधी लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के कारवां को, संघर्ष को नहीं समझ पाते,
इसलिए चूंकि दौर दूसरा है, इसलिए हम उन सब बातों को नहीं दोहराएंगे। केवल इतना कहना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस दौर में अपने समय में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति करने वाले लोग थे, जो जाति और धर्म के नाम पर अन्याय करते थे, उनके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर किस हद तक लड़े थे, इस बात का हम सबको एहसास होना चाहिए। बाबा साहब लड़े थे और लड़ते लड़ते रो दिए थे। बाबा साहब अंबेडकर अपने जीवन में रोए थे, और किस लिए रोए थे, अगर इसका एहसास हम सबको हो जाएगा तो बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाएगी। हम सबको इसका एहसास नहीं है कि जो जुल्म, जाति, अत्याचार करने वाले लोग थे, जिनसे बाबा साहब अंबेडकर लड़े थे, आज उनकी संतानें अपने पुरखों के नक्शे कदम पर चल करके उसी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी उस समय जब बाबा साहब अंबेडकर जब जिंदा थे, तो उस समय लड़ थे और लड़ करके जीते थे। आज उनके पुरखे आज बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात और है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी पहचान होनी चाहिए, वो कौन लोग हैं। बहुत शातिर, होशियार, चालाक लोग हैं। उनकी पहचान जिस दिन हो जाएगी, बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि मिल जाएगी। जब कुछ लोग हैं, नकली लोग हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हैं और अपने को अंबेडकरवादी कहते हैं, अपने को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर के विचार पर चलने की बात होती है, जब बाबा साहब अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेने की बात होती है, जब संविधान की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, और बाबा साहब के दिए, खुद बाबा साहब के दिए 22 प्रतिज्ञाओं की बात होती है, तो वो सरेआम, खुलेआम बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को अपमानित करने का काम करते हैं। और यही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर चलने वाले जो सच्चे अनुयायी हैं, ये नकली लोग उनका भी अपमान करते हैं। इसलिए हम आप सभी को इस बात को सोचना चाहिए। क्या ऐसे लोग जो नकली लोग हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति को छू करके माला पहना करके श्रद्धांजलि देते हैं, और जब बाबा साहब अंबेडकर की विचार की बात होती है, संविधान, आरक्षण और 22 प्रतिज्ञाओं की बात होती है, तो फिर ये मुखर होकर के विरोध करते हैं। आप बताइए, क्या ऐसे लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के हकदार हैं? नहीं है। ऐसे लोगों को बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का कोई हक नहीं है। हम आज इतना ही कहना चाहते हैं कि हम अपने समर्थन से, अपने किसी भी प्रकार के अपने समर्थन से ऐसे लोगों को इस काबिल बनाए ही ना, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को छू करके उसे अपवित्र करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को हम इस काबिल बनाए ही ना, हम उनके बहकावे में आ जाते हैं और अपना समर्थन दे बैठते हैं। हम ऐसे लोगों को इस काबिल बनने ही न दें, ताकि वो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को छू करके बाबा साहब की विचारधारा को अपमानित करने का साहस न दिखा सके। ये हमारा कर्तव्य है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदैव आगे ही बढ़ता रहे, बेशक कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके तो इसे यहीं पर रोक दे, पर किसी भी दशा में इसे पीछे न जाने। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है, मुझे इस बात का बड़ा अभिमान है। मैं इस बात को कहते हुए बड़ा इतराता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हमारे जनपद जौनपुर के लोग सबसे अग्रणी रहा करते हैं। हमारे पिता पारसनाथ मौर्य और उनके भीम दीवानों की टीम उस जमाने में चला करती थी। जिसको मालूम होगा तो मालूम होगा, उस जमाने में एक भीम दीवानों की टीम चला करती थी।
और अपार दुख और तकलीफ सह करके वो अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न करने वालों का उस जमाने में डट करके मुकाबला किया जाता था। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारनामे को आगे बढ़ाने के लिए जनपद जौनपुर के कोने कोने में धम्म क्रांति की अलग जगाया करती थी। अगर आप लोगों को मालूम, जिन लोगों को, नए लोगों को नहीं मालूम होगा तो नहीं होगा, लेकिन उस जमाने में एक जमाना था जब जमाना बहुत विपरीत था, जब किसी भी प्रकार का कोई कुर्सी पर बैठने का साहस नहीं करता था। उस जमाने में 1967, 68, 69, 75 के जमाने में हमारे पिता और उनके कुछ साथी जो भीम दीवाने थे, अपने घर से निकल करके पूरे जनपद के कोने कोने में बाबा साहब अंबेडकर के संदेश को पहुंचाने का काम किया। आज मेरे पिताजी पारसदास मौर्य जी लकवाग्रस्त हैं, बीमार हैं, चल फिर नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते। उनका सारा नित्य क्रियाक्रम बेड पर ही होता है। आज हम उनकी तरफ से जनपद जौनपुर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, जनपद जौनपुर में एक वाकया हुआ था। हमने कहा ना कि जनपद जौनपुर के लोग बहुत अग्रणी रहते हैं। जनपद जौनपुर में 1969 में जब बाबा साहब अंबेडकर के विचार को जान करके, उनके आंदोलन को समझ करके मेरे पिता ने उस समय एक निर्णय लिया था। जब उस समय जानकारी हो गई कि ये दशानन का जो पुतला जलाया जाता है, ये दशानन कौन है, जब बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य को, संघर्ष को पढ़ करके लोगों ने समझ लिया ये दशानन तो कोई और नहीं बल्कि ये 10 बौद्ध राजा, मौर्य राजा, यही दशानन है, इनका पुतला जलाया जाता है। तो 1969 की एक सत्य घटना है। हमने अंबेडकर टुडे पत्रिका में भी इसको प्रकाशित किया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं पुराने, ये जो पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं कि 1969 में लोगों ने निर्णय किया कि हम जनपद जौनपुर में दशानन यानी जो मौर्य राजा थे, बौद्ध राजा थे, जो 10 बौद्ध राजा थे, इनका पुतला दहन नहीं होने देंगे। 1969 में स्टेशन से लेकर के एक टीम चली नारा लगाते हुए दशानन के सम्मान में। दशानन जो महान बौद्ध राजाओं थे, उनके सम्मान में एक टीम चली नारा लगाते हुए, और आकर के कोतवाली में लोगों को पकड़ लिया गया और 1 महीने तक कारावास में बंद कर दिया गया। और लोगों ने नारा लगाया कि हम अपना राज लेकर दम लेंगे, ये अधिकार हमारा है, हम सम्राट अशोका का राज लेकर दम लेंगे, ये अधिकार हमारा है, जन्म सिद्ध है, प्रकृति दत्त है, कुछ भी नहीं तुम्हारा है। ये उस जमाने में 1969 में 1969 में ये नारा लगा और तब से लेकर के कारवां चला। और एक घटना और था 1976 में, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दिवस का कार्यक्रम है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जनपद जौनपुर में बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले और उनके कारनामे को आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत पहले से अग्रणी थे। यहाँ से एक उर्दुआ बाजार है, उर्दू बाजार, यहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर दूर होगा। उस उर्दू बाजार में एक मोहम्मद दिलशाद अहमद रहा करते थे। उर्दू बाजार में एक मोहम्मद दिलशाद अहमद रहा करते थे। और मेरे पिता, उनके जो टीम के लोग थे, और मुझे तो कुछ लोगों का नाम अब मैं भूल रहा हूँ, उस समय एक टीम चला करती थी। दिन रात केवल बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष को, कारवां को आगे बढ़ाने में लोग लगे रहते थे। एक मोहम्मद दिलशाद थे हमारे, उनका चेहरा देख के मुझे याद आ गया। हमारे पिता तुल्य माननीय लालचंद मौर्य जी भी हमारे पिताजी की टीम में एक बहुत भूमिका का किरदार निभा रहे थे। उन लोगों की एक टीम रहा करती थी। उर्दू बाजार में मोहम्मद दिलशाद अहमद थे। धीरे धीरे दिलशाद अहमद जो हमारे पिता और लोगों के संपर्क में थे, धीरे धीरे वो बाबा साहब अंबेडकर की धम्म क्रांति, बाबा साहब अंबेडकर की आंदोलन से इतना प्रेरित हो गए कि मोहम्मद दिलशाद अहमद 1976 में नगर पालिका के टाउन हॉल में अपना नाम बदल करके, अपना वस्त्र बदल करके, चीवर पहन लिए और मोहम्मद दिलशाद अहमद से धम्मप्रिय आनंद बन गए। ये कारवां ये चल रहा था जनपद।
मोहम्मद दिलशाद अहमद धम्म प्रिय आनंद हो गए और चीवर पहन लिए, जीवन भर चीवर पहने रहे और सहारनपुर में जाकर के बौद्ध विहार की स्थापना करके अब तो नहीं रहे, जीवन भर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए भगवान बुद्ध के कारनामा को आगे बढ़ाते रहे। ये जनपद जौनपुर के लोगों ने करके दिखाया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस भगवान बुद्ध के धम्म को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारनामा को लोग आगे लेकर के चले, उसमें कहीं से कोई दाग नहीं है, कहीं से कुछ सोचने की बात नहीं है, कंफ्यूज रहने की बात नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म सबसे निराला है। दुनिया का कोई भी, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, इस प्रदेश में, भारत में किसी भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री रहा हो, जब वो विदेश में जाता है तो आड़ में भगवान बुद्ध की मूर्ति को लेकर के जाता है, और वहां के जब किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलता है तो भगवान बुद्ध की मूर्ति को दे करके उनको सम्मानित करने का काम करता है। यानी यहाँ पर अपनी जाति और अपने धर्म के नाम पर भले सेठी बगाड़ता हो, लेकिन जब दुनिया में कोई जाता है तो भगवान बुद्ध की मूर्ति के आड़ में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने का काम करता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले से जानते थे कि हमारे लोगों का, हमारे समाज की प्रतिष्ठा कैसे बनेगी। इसीलिए उन्होंने हम सबको भगवान बुद्ध का रास्ता